गुड मॉर्निंग। लास्ट एपिसोड में हम लोग पढ़ रहे थे डी एंड एफ ब्लॉक के कंपाउंड्स और उनके रिएक्शंस। कंपाउंड्स पढ़ तो लिए थे थियोरेटिकली, रिएक्शन वाला पार्ट हमारा चल रहा था, ठीक है ना। आज के एपिसोड में भी उसी की प्रैक्टिस करवा के उसको बाइंड अप करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आज भी हम लोगों का पोर्शन जो चल रहा है वो है कंपाउंड्स की रिएक्शंस। क्लियर हो गया बच्चों? बोलो मजामा। कुछ क्वेश्चंस आए लास्ट टाइम समझ में कि नहीं आए? बोलो। चलो तो मैं स्क्रीन पर लिखता हूं क्वेश्चंस, फिर उनको देखते रहेंगे। डी एंड एफ ब्लॉक कंपाउंड प्रैक्टिस। कंपाउंड, ये हम लोगों का टॉपिक कंटिन्यू है पिछली क्लास का ही, ठीक है। चलो अब लोग हम लोग चलते हैं कॉपर सल्फेट का। जब एक्सेस अमाउंट की आई के साथ रिएक्शन करता है, पहला क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट है, जब क्या होता है के आई के एक्सिस के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है ना। और उसके बाद जो भी बन रहा है उसमें Na2S2O3 डाल देते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो क्या होगा, ठीक है ना, आपको बताना है क्या होगा। पहला ऑप्शन है CuI फॉर्म्ड, मल्टी ऑप्शन है evolved iodine will reduced C, Na2S2O3 will be oxidized, and D, CuI2 will formed। चार ऑप्शंस है, मल्टी के हिसाब से आंसर देना कि इनमें से 2 3 4 कितने ऑप्शन सही हैं। सोचो। Which reaction is not possible? पहला BeF2 plus HgI2, BeI2 plus HgF2। दूसरा लिथियम आयोडाइड प्लस CSF, लिथियम फ्लोराइड प्लस CSI। तीसरा इनमें से क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है, ये आप बताओ। ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा अक्ल लगाना है बस।
Na2Cr2O7 is less soluble than K2Cr2O7, ये ट्रू है या फॉल्स ये आपको बताना है। At pH is equal to 12, Cr2O7 changes into, या बताओगे? इसका ऑप्शंस लिख देता हूं, चलो। CrO3 में, CrO2+2 में, CrO4-2 में, डी नो चेंज। 4 ऑप्शंस लिख दिए मैंने, करते जाओ भाई। क्रोमिक एसिड है, एसिडिक। जब इसकी रिएक्शन हम लोग करवाते हैं H2O2 से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, X बनता है ब्लू कलर का प्लस Y बनता है। तो आपको क्या करना है, X एंड Y क्या है ये बताना है। ऑप्शंस आपको इनमें से छांटने हैं। रैंडम ऑप्शन देता हूं, CrO5, कौन X है कौन Y है ये बताना आप। पांच में से कोई X है और कोई Y है ये बताना बच्चों आप। इधर भी लिख देता हूं, फिर एक साथ डिस्कस करता हूं। मेटल M डाइल्यूट concentrate HNO3 H2SO4 concentrate KOH NaOH, इनके साथ क्या होता है, नो रिएक्शन। मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी तरह बेशरम है, ठीक है ना। जैसे तुम्हें डांटता हूं तो भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब इसको हेलोजन्स के साथ रिएक्शन कराते हैं तो MCl3 बनता है। हेलोजन्स के साथ रिएक्शन पर MCl3 बनता है, और ये यूज्ड होता है फॉर टोनिंग इन फोटोग्राफी। तो M क्या है, मेटल आपको बताना है। ऑप्शन है सिल्वर,
गोल्ड, Hg या फिर कॉपर? सोचो भाई, करते रहो। By which reaction philosophers wool is formed? Zinc प्लस सल्फर, गरम करते हैं तो ZnS बना। बी, जिंक प्लस क्लोरीन, गरम करते हैं तो ZnCl2 बनता है। FeS प्लस O2, गरम करने पर FeO प्लस SO2 बना। और डी, जिंक है जिसका H2O स्टीम के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो बनता है ZnO, साथ में हाइड्रोजन। अगला है Na2S2O3 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, इसको कैसे बना सकते हैं? Na2SO3 सॉल्यूशन है, प्लस सल्फर गरम करते हुए, मतलब बॉईल करते हुए, सल्फर में NaOH डाल के, मल्टी ऑप्शन हो सकता है। मैं स्टार मार देता हूं जो क्वेश्चन मल्टी वाले हैं ना, ये है, ये मल्टी है, ठीक है ना। Na2S प्लस Na2CO3 प्लस SO2। क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, तो ये मल्टी ऑप्शंस में आपको एक से ज्यादा मतलब ढंग से सोचना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, कहीं ऐसे तुक्का मार दो। मार्क्स चेक करूंगा कितने आ रहे हैं। गैस कहां प्रोड्यूस होएगी? दोनों में, किसी एक में? पहले यहां तक करते हैं, 1-2 मिनट का टाइम देता हूं, फिर डिस्कस करता हूं।
हुआ, हो गया कंप्लीट। डन, चलो देखते हैं फिर हम लोग। देखो, कॉपर सल्फेट के के एक्सेस से रिएक्शन करता है तो क्या होता है। तो देखो, पहले स्टेप में क्या होगा, मतलब Cu जो है 2I2 बनता है पहले स्टेप में, ठीक है ना। फिर ये यहां पर रिएक्शन करेगा इसके साथ और आयोडीन गैस निकलेगी। मतलब ये और ये तो एक ही बात है, ये और ये तो एक ही बात है, हाँ या ना, बोलो। तो Cu2I2 बना, मतलब Cui बना, और जो बाद में इसमें से आयोडीन निकाल देता है तो आयोडीन जो बनेगी, मतलब यहां पर, तो वो भी लिख देता हूं मैं, प्लस आयोडीन। अब जो आयोडीन बनेगी हाइपो सॉल्यूशन है, हाइपो सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करके आई माइनस में बदल जाती है, और ये हाइपो सॉल्यूशन से Na2SO4 बन जाता है। तो आई माइनस बनेगा, मतलब आयोडीन का जो ये वॉयलेट कलर है ये कलरलेस हो गया, डिकलराइज हो जाएगा, हाँ या ना। कोई दिक्कत है तो बोल दो, ठीक है। आया कि नहीं आया समझ में। तो Cui बनेगा, एवॉर्ड आयोडीन रिड्यूस होएगी, ये अपने आप कॉमन सेंस है, ये ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन ये नहीं बनेगा। आ गया समझ में, चेक कर लो आप अपना आंसर। डाउट हो तो कमेंट दे देना। विच रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो नहीं होगी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सी रिएक्शन है जो नहीं होगी। क्लियर हो गया। तो देखो, मतलब सिंपल, यहां पर बेरिलियम और Hg में ये अल्टी पल्टी हो रहा है, ये वाली रिएक्शन होएगी कि नहीं होएगी। तो आपको एक बात थोड़ी सी मेमोरी टाइप में रखना है कि ये कंपाउंड स्टेबल नहीं होता, Hg का मर्क्यूरी का फ्लोराइड स्टेबल नहीं है, ठीक है। आप कहीं पढ़ोगे भी नहीं इसको ढंग से, तो ये रिएक्शन एक तरह से नहीं होगी। क्लियर हो गया, कोई डाउट है तो बोल दो। LIF, LII और CSF ये होगा। एक्चुअली ऐसा क्यों, उसका कारण है कि जो छोटे फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो छोटे छोटे के साथ और बड़े बड़े के साथ जुड़ना प्रेफर करते हैं। साइज डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा होगा ना तो मॉलिक्यूल टूट जाता है। मींस बेरिलियम के आयोडाइड नहीं बनते जनरली, छोटे एलिमेंट लिथियम का आयोडाइड उतना स्टेबल नहीं है। क्लियर हो गया कंपैरेटिवली। तो लिथियम आयोडाइड से फ्लोराइड बनना प्रेफर है, यहां साइज डिफरेंस है तो इसके बजाय ऐसा बनना प्रेफर है। ये बात आप ध्यान रखना।
क्लियर? तो ये नहीं होगी, आंसर है ये वाला, ये तो हो जाएंगी, ये वाला होगा तो ये तो सिंपल है, कॉपर कॉपर, ये तो अल्टी पल्टी होना है, इसमें तो कोई इशू है ही नहीं, ये तो सबसे सिंपल ऑप्शन था। आ गया कि नहीं आया समझ में? और यहाँ पर कैल्शियम, ये भी है, कैल्शियम के कंपाउंड तो हाईली रिएक्टिव होते हैं, इस ब्लॉक का आप देख सकते हो एपिसोड्स। तो कैल्शियम कंपाउंड्स आर हाईली रिएक्टिव होने के कारण पानी से तो बहुत बहुत इजीली रिएक्शन कर लेते हैं। बोलो कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। ये लेस सॉल्युबल देन K2Cr2O7, ये गलत है, ये ज्यादा सॉल्युबल होता है, इसीलिए इसको K2Cr2O7 में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये बात मैं लास्ट टाइम आपको समझा चुका हूं। क्लियर हो गया? तो ये आपका क्या हो गया? फॉल्स हो गया। एट pH 12 नंबर pH मतलब बेसिक मीडियम है, तो आपको भी ये भी लिखवाया हुआ नोट्स में, डायरेक्ट डायक्रोमेट से क्रोमेट बनता है बेसिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में क्रोमेट से डायक्रोमेट बनता है। जब पढ़ाया था तब मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज बदल के कैसे भी पूछ लेंगे, वो एक अलग बात है। हो गया? अगला क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये पता हो आपको? तो ये Cr2O3 को बोलते हैं क्रोमिक एसिड। तो क्रोमिक एसिड जब H2O2 से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? तो आपको इतना पता है कि H2O2 ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो आपको ये बता चुका हूं कि क्रोमियम 3 से 6 में बदलता है नहीं? तो डाउट है तो बोलो। क्रोमियम के दो ही कन्वर्जन होते हैं, 6 और 3। क्लियर हो गया? तो क्रोमियम यहां से क्या होगा? तो क्रोमियम यहां से 6 में बदलेगा। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और पानी का ये H2O2 का रिडक्शन होएगा, तो रिडक्शन किस में होएगा? पानी में। तो ये वाटर तो बनेगा ही बनेगा। ये हो गया आपका Y, ये हो गया आपका Y, है ना? और ब्लू कलर का कंपाउंड कौन होता है? तो आपको पता है क्रोमियम का, ये तो होगा नहीं, ये भी स्टेबल नहीं है, तो दो को तो टिक मार दो, ये तो ऑलरेडी वही ही है। और क्रोमियम +3 का मतलब ग्रीन कलर होता है। यहाँ पर CrO5 ये होता है आपका ब्लू कलर, तो ये हो गया आपका X, है ना? बोलो कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। चले बताओ। कमेंट भी देते रहना, यहां तक कोई डाउट है तो बोल दो। मेटल कंसंट्रेट HNO3 मतलब ना एसिड से रिएक्शन कर रहा है ना बेस से, ये मतलब है, इसका मतलब है कि मेटल नीदर रिएक्ट विद एसिड नॉर विद बेस। मेटल किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चों? तो अब आपको ये बताना है कि ये मेटल कौन सा है। एक और हिंट दे दिया उन्होंने, वैसे तो इससे ही आइडिया लग जाता है कौन है मेटल जो एसिड बेस से रिएक्शन नहीं करते। तो आंसर है इनर्ट या नोबल मेटल्स इस कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो इस कैटेगरी में एग्जाम्पल कौन से होंगे? सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। प्लेटिनम सबसे ज्यादा बेशरम है, उसके बाद गोल्ड आ जाता है उसी टक्कर में, और सिल्वर थोड़ा सा कम है। वो फिर भी एक बार सोचता है चलो इतना टाइम से रिएक्शन कर रहा है, साल 2 साल में तो रिएक्शन कर ही लेगा। आया कि नहीं आया समझ में? बोलो। खत्म? तो यहां पर दूसरा है कि मेटल MCl3 जो है ना उसके साथ रिएक्शन कर लेता है हेलोजन्स के साथ। अब क्लियर हो गया, मींस मैदान से ये दो तो पहले ही भगा दिए थे हमने, समझना, ये दो तो पहले किक आउट कर दिए थे यहीं पे ही, क्योंकि ये तो रिएक्शन कर जाते हैं। बच्चे मैदान में ये दो। ठीक है, अब इन दो में से भी आपको अकल होनी चाहिए, सिल्वर का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता, सिल्वर +1 और +2 ही होता है, +3
नहीं हो सकता, गोल्ड +1 और +3 होता है। तो फाइनल आंसर आपका क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो बोल दो, बोलो। चले हम आगे, कमेंट दो जल्दी से भाई। तो आंसर क्या हो गया? गोल्ड। अगला है बाय रिएक्शन फिलोसफर वुल इज फॉर्म्ड। कौन सी रिएक्शन से फिलोसफर वुल बनेगा, ये आपको बताना है। तो ये है क्या, वो पता चल जाए तो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिलोसफर वुल जो है वो होता है ZnO। तो तब तो अपने आप क्वेश्चन हो गया, ये फिलोसफर वुल है क्या, तो ये ZnO को बोलते हैं। अब समझाने की जरूरत है क्या? तो फिलोसफर वुल किससे बनेगा, क्लियर हो गया आपको? तो फिलोसफर वुल इज फॉर्म्ड बाय, ठीक है, ये मतलब यही था बस, क्वेश्चन में इतना ही था मैं कि भाई आपको फॉर्मूला पता है तब तो कर लोगे, फॉर्मूला ही नहीं पता तो फिर तो समझ में आ गया। इसको किससे बना सकते हैं, Na2S2O3 हाइपो सॉल्यूशन को हम किससे बना सकते हैं, ये आप बताओ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला। तो देखो यहां भी Na2S2O3 बन रहा है, तो इससे तो बना ही सकते हैं। सल्फर के साथ भी यही बनेगा, तो इससे भी बना सकते हैं। याद रखना इनके कॉम्बिनेशन से भी बन रहा है, तो आंसर है ऑल, सबसे बन सकता है। बोलो कोई दिक्कत है तो बोल दो। ठीक है, नेक्स्ट अगला है आपका गैस। कौन से केस में गैस बनेगी? तो कॉपर नाइट्रेट के साथ कौन सी गैस निकलेगी, बोलो। हाइड्रोजन। जल्दी से बताओ, इसमें कौन सी गैस निकलेगी अगर बनेगी भी तो, और इसमें कौन सी गैस निकलेगी? दोनों का आंसर दो, ये आपको बताना है, बहुत देर हो गई मस्ती करते हुए। तो याद है ये कंसंट्रेट HNO3 है, तो यहां क्या बनेगा? कॉपर नाइट्रेट साथ में NO2। बच्चे क्या सोचते हैं एसिड है तो रिएक्शन करके गैस निकल जाती है हाइड्रोजन, ना भाई, कंसंट्रेट HNO3 में NO2 गैस निकलती है। क्लियर? HCl वाले केस में कौन सी गैस निकलेगी? तो यहां बनेगा CaC, ये तो बच्चों वाला है, CaCl2 H2O, क्योंकि ये एसिड है तो अल्टी पल्टी हो गया, और यहां पर गैस निकलती है वो है CO2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल। बच्चे कई बार गड़बड़ कर देते हैं। बोलो भाई। चलो यहां तक कोई डाउट? हो गए क्वेश्चंस, नोट हो गया? तो आगे और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग प्रैक्टिस में। समझ में आ रहा है? कुछ कंसेप्ट फिट हो रहे माइंड में? बस आंसर से ही ध्यान नहीं देना है, ऐसा क्यों है वो मेन मैटर करता है। आंसर तो आप कहीं से भी लिख लोगे, लॉजिक और कंसेप्ट पता होना चाहिए, कैसे क्वेश्चन में ट्विस्ट होता है, तो ये बात भी आपको आनी चाहिए। मतलब बेवकूफ कहाँ बनने से बच सकते हो, ये बातें मेन मैटर करती है। चलो आगे दे रहा हूं क्वेश्चन। 10 नंबर मार्क्स एक साथ बात करेंगे। KMnO4 ऑक्जेलिक एसिड है हॉट,
तो हॉट ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, डीकलराइज स्लो एट इनिशियल, स्टार्टिंग में इसका डीकलराइजेशन धीरे होता है बट फास्ट आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद ये फास्ट हो जाता है। क्लियर हो गया? ये है मीनिंग। क्यों? तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऑप्शन है आपके Mn+2 ऑटो कैटलिस्ट है, बी CO2 फॉर्म्ड, इसके कारण ऐसा हो रहा है, सी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसलिए ऐसा होता जा रहा है, और डी MnO4 इजकल टू सेल्फ इंडिकेटर है एंड ऑटो कैटलिस्ट है। 4 ऑप्शंस है आपके पास, कोई भी एक आंसर है, वो सोचो क्या होगा। पॉइंट 0.10 m solution of AgNO3 प्लस Na2S, जब इसकी रिएक्शन होगी तो यहां क्या बनेगा? ठीक है ना, मतलब वो भी है, ठीक है। इसको चेंज कर देता हूं मैं, आयोनिक इक्वेशन क्या होगी ये आपको बताना है कि इसमें कौन सी आयोनिक इक्वेशन होगी। Ag प्लस है एक्वस, उसकी रिएक्शन S माइनस एक्वस के साथ होगी और AgS बनेगा। बहुत अच्छा घुमा दिया इसको। दूसरा है आपके पास बच्चों Ag+2 एक्वस है, ये S-2 एक्वस के साथ रिएक्शन करेगा, AgS बनेगा। तीसरा Ag+2 एक्वस है, ये S- एक्वस के साथ रिएक्शन करेगा और AgS2 बनेगा सॉलिड। चौथा इन चारों में से क्या होगा बताओ।
जिंक प्लस HNO3, जिंक नाइट्रेट बन रहा है, साथ में 2NO2 बन रहा है, साथ में 2H2O बन गया। फॉर कंप्लीशन this reaction, best explanation, कौन इसके लिए अच्छा एक्सप्लेनेशन है, ये आपको देखना है। ऑप्शंस लिख रहा हूं मैं। ऑल जिंक एंड some nitrogen show redox, मतलब कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, इस पक्की उम्र में बताने की जरूरत नहीं है। सम जिंक एंड सम नाइट्रोजन शो रिडॉक्स, सम जिंक एंड ऑल नाइट्रोजन शो रिडॉक्स, ऑल जिंक एंड ऑल नाइट्रोजन शो रिडॉक्स। चार ऑप्शन है, मतलब कहने का मतलब ये है आपका कि सारी जिंक और सारी नाइट्रोजन शहीद हो गई, रिएक्शन में कंज्यूम हो गया, मतलब HNO3। नाइट्रोजन का मतलब यहाँ HNO3 है, ठीक है ना। कुछ जिंक काम आया, कुछ HNO3 काम आया, रिवर्स ऐसा। क्लियर हो गया आपको क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? ट्राई करो। थर्टीन, सिल्वर जब डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा, एयर क्या है यहां पर? एब्सेंट है। माइनस एंटी का मतलब होता है बच्चों एब्सेंट। तो क्या बनेगा? ऑप्शंस हैं हाइड्रोजन, NO, ऑक्सीजन या फिर अमोनिया। अगला केस, फेरिक सल्फेट, इसको जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? ऑप्शंस हैं SO2, SO3, बोथ, सल्फर। चलो सोचो। 15 नंबर, 15th नंबर का क्वेश्चन। करेक्ट रिएक्शंस कौन कौन सी हैं? बताओ आप कौन कौन सी रिएक्शंस है जो करेक्ट है यहां पर?
बैलेंस नहीं कर रहा हूं मैं, Na2CrO4 ये एसिडिक मीडियम है, तो उसमें Na2Cr2O7 में बदल रहा है, ठीक है ना। आगे का हमें मेन इससे मतलब है, MnO2 KOH और O2 के साथ रिएक्शन करके KMnO4 बनाता है, ठीक है ना। ए बी कंप्लीट साइड प्रोडक्ट नहीं लिख रहे हैं, MnO4 नेगेटिव Fe+2 के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता है, यहां Fe+3 बन रहा है, साथ में Mn+2 बन रहा है। अगला MnO4 प्लस C2O4 माइनस, ये एसिडिक मीडियम में Mn+2 बनाता है, साथ में CO2 गैस बना रहा है। क्लियर? बोलो। अगला क्वेश्चन, रॉन्ग कौन है? आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। पहला CrO3 बी इसकी जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहां पर Cr2O3 बनेगा, सी K2Cr2O7 जब इसको एसिडिक करते हैं तो येलो हो जाता है, डी K2Cr2O7 की जब KCl और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है तो क्लोरीन गैस निकलता है, ये है। ये आपको कुछ ऑप्शंस लिखे हैं मैंने, ट्राई करो। 1-2 मिनट का सेम टाइम पहले की तरह देता हूं, फिर बाद में डिस्कस करते हैं।
हो गया बच्चों क्वेश्चंस के बाकी है? जल्दी बोलो फटाफट। डन, तो हम भी समझा देते हैं फिर आपको। चलो देखो, इस रिएक्शन में डीकलराइज होता है क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे KMnO4 का Mn+7 से +2 में बदल जाता है, इसलिए कलर उड़ जाता है। तो बनता क्या है यहाँ +2, ये तो बात समझ में आ गई। टाइम के साथ साथ क्या होता है, जैसे जैसे Mn+2 बनेगा, जैसे जैसे Mn+2 बन जाता है, ये आपका कलर उड़ता चला जाता है, हाँ या ना, रिएक्शन तेज हो जाती है। इसका मतलब प्रोडक्ट यहाँ कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। काइनेटिक्स में आपने ऐसा पढ़ा होगा। ऑटो कैटलिस्ट वो होते हैं जिनमें प्रोडक्ट जो होता है वो रिएक्शन को कैटलाइज करता रहता है। तो यहाँ पर क्या बात हो गई आपके, यहां जो बात है वो है Mn+2 ऑटो कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। एक्सोथर्मिक से कोई मतलब नहीं है, CO2 बन रही है, उससे भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर मेन ये है CO2 बनेगी, लेकिन यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं है। और ये तो बिल्कुल गलत है, सेल्फ इंडिकेटर है लेकिन ऑटो कैटलिस्ट नहीं है। तो ये बात है, आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया बच्चों? कोई दिक्कत है तो बोल दो। नेक्स्ट, इस रिएक्शन में ये देखो फालतू का टाइम पास है, फालतू का ड्रामा है। बच्चा बैठा बैठा, क्योंकि आपको पता है Ag+ है और सल्फर -2, अब बच्चा टाइम पास कर रहा है। Ag+ और सल्फर -2 एक ही में है, तो क्यों दिमाग खराब करना। क्लियर है कि नहीं? कमेंट देते रहना भाई। चलो ठीक है। अब यहां पर जिंक, ये अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है। इसका मतलब ये रिएक्शन खत्म हो रही है, खत्म होने का कारण है कि जिंक पूरा का पूरा शहीद हो गया। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज देखना। कंसेप्ट क्या होता है, जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जिंक में HNO3 डाला, तो HNO3 डाला, इसका मतलब HNO3 हमेशा कंपेयर में ज्यादा होगा, एक्सेस में काउंट होगा कंपेरेटिवली। तो HNO3 यहाँ एक्सेस है, पहला पॉइंट। क्लियर हो गया? जिंक यहाँ अपने आप ही क्या हो गया, लिमिटेड अमाउंट हो गया। अब क्वेश्चन लॉलीपॉप है, तो ऑल जिंक और सम नाइट्रोजन मतलब HNO3 मतलब काम आएगा। अगला है वो वाला क्वेश्चन, सिल्वर वाला, वो हाँ सिल्वर वाला क्वेश्चन है, वो करो फटाफट। HNO3 के साथ जब एयर नहीं है, तो देखो नॉर्मल में सिल्वर HNO3 से रिएक्शन करता है तो क्या होगा। तो पहली बात तो सिल्वर रिएक्शन करता ही नहीं है ना, लेकिन होगा तो यहां पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी ना। HNO3 किस में बदलना चाहिए था, तो डाइल्यूट HNO3 है तो NO बनना चाहिए था, लेकिन वो भी एयर एब्सेंस है, तो एयर की एब्सेंस में ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, अमोनिया बन जाती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एयर की एब्सेंस में अमोनिया बनती है, एयर की प्रेजेंस में हम ऐसी रिएक्शंस कराते हैं, इसके कारण वो अमोनिया इसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये ध्यान रखना, एयर की प्रेजेंस में अमोनिया ऑक्सीडाइज होता है, एयर की एब्सेंस में ऐसा नहीं होता, वो वहीं रह जाता है। आपका अपना कन्वर्ट जो जो रिएक्शन के ट्रिक्स वाला चार्ट है ना, वो आप देखो। फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट है क्या वो देखो पहले तो, Fe2SO4 का होल 3। जब इसको गर्म करते हैं तो आंसर क्या आएगा ये बताओ। अगेन कौन सा क्वेश्चन समझाऊं बेटा, ये वाला 13। देखो सिल्वर, जब HNO3 से हमें पता है NO बनता है, लेकिन ये बात लिखा नहीं होता कहीं पे कि एयर है कि नहीं है। इसका मतलब कॉमन सेंस है, एयर तो है, वैक्यूम में थोड़ी रिएक्शन करवा रहे हैं।
ये बात आप ध्यान रखो, पहला पॉइंट। तो एयर की प्रेजेंस में डाइल्यूट HNO3 से NO बनता है, लेकिन जब एयर यहां पर क्या है, एब्सेंट कर दिया, इसका मतलब ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो अमोनिया बन जाएगा। और अपना रिएक्शन का जो ट्रिक वाला पार्ट है वो पता, अमोनिया से NO बनता है। क्लियर? तो एयर वो क्या काम करता है, इसको इसमें बदलने का काम करता है। ये है मीनिंग। हो गया क्लियर? या और कोई डाउट है बच्चों? जल्दी से बोलो। फेरिक सल्फेट, इसका आंसर सोचो आप लोग। इसका आंसर आएगा SO3 बनता है। यहां पर जब इसको गर्म करते हैं ना, तो क्या होता है, SO3 गैस निकलती है। ये है अपना मीनिंग। आ गया क्या नहीं आया समझ में? बोलो। ठीक है, कई बार बच्चे दोनों कर देते हैं, वो यहां नहीं होता, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट, करेक्ट रिएक्शंस आर। तो कौन सी रिएक्शन है जो करेक्ट है? तो हमें पता है, ये कई बार पढ़ चुके हैं, क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनता है एसिडिक मीडियम में, ये सही है। MnO2 KOH के साथ रिएक्शन करके KMnO4 बनाता है क्या? ना, K2MnO4 बनाता है। यहां जल्दीबाजी में ये क्या है कि MnO4 का प्रिपरेशन का पहला स्टेप है, इसके बाद वाले स्टेप में K2MnO4 से KMnO4 बनता है। बच्चा यही मिस्टेक करता, तो ये रॉन्ग है। Fe+2 है, तो ये तो लॉलीपॉप है एसिडिक मीडियम में, कोई भी कर देगा। ये दोनों रिएक्शन तो एकदम घटिया है। केवल यहीं पे आपको थोड़ा सोचना था, बहुत टफ नहीं था, क्योंकि अगर आपकी बेसिक नॉलेज भी क्लियर है तो तीन तो आपको पता है कि तीन तो करेक्ट है, चौथा बच्चा करेक्ट कर देता कई बार मल्टी ऑप्शन में। हाँ या ना? कमेंट दो जल्दी से भाई। नेक्स्ट, रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड होता नहीं, CrO5 में होता पेरोक्साइड बॉन्ड, इसमें नहीं होता। ये तो सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर है, क्रोमियम 6 होता ही है। होता है तो इसका मतलब उसमें पेरोक्साइड बॉन्ड की जरूरत नहीं है। उसमें पेरोक्साइड बॉन्ड की जरूरत नहीं है। इसको जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है? तो इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड होता है। आंसर है, ये गलत बोल रहा है। ये इसको जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है? Cr2O3 बनता है एयर के साथ में, मतलब बोलो। एसिडिक मीडियम में ये येलो हो जाता है, ये भी रॉन्ग है। K2Cr2O7 इस केस में क्या बनाता है? तो K2Cr2O7 इस केस में क्लोरीन गैस बनाता है, जो बाद में स्मॉल अमाउंट CrO2Cl2 में बदल जाता है। बाद का बात है, बनता जरूर है। तो ये आपका रॉन्ग कौन कौन है? सॉरी, रॉन्ग है, तो ये आपका रॉन्ग है, आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि ये तो खुद बेसिक मीडियम होता है तो कन्वर्ट होता है, तो ऑलरेडी एसिडिक में ऐसा बनता है, ऊपर ही तो था ऐसा। ये स्मॉल अमाउंट में ये बनता है, तो ये तो करेक्ट है। और डायक्रोमेट ये जो है, इसके इससे ये बनता है, बिल्कुल सही बात है। पढ़ा हुआ है, कल ही पढ़ाया था ये मैंने। जल्दी से आपका कमेंट दो, नहीं तो आगे चलो। कमेंट दो भाई जल्दी, चैट सेक्शन में रिप्लाई करो। क्लियर, वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं हम लोग।
अगले एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आज ये खत्म है आपका डी एंड एफ ब्लॉक। क्लियर? तो अगले एपिसोड में एकदम हेलमेट वगैरह पहन के बैठना। बहुत मस्ती कर लेते हो तुम लोग वैसे ही। चलो अगला क्वेश्चन नंबर जो भी आई थिंक 15 16 हो गया, तो 17 दे देता हूं। फ्यूजन ऑफ क्रोमाइट और विद Na2CO3 plus O2 गिव एक कंपाउंड है X जो येलो होता है। ठीक है ना? X with reaction of H2SO4 gives H2SO4 के साथ रिएक्शन के बाद X क्या देगा, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है Na2Cr2O7, Na2Cr2O7.5H2O, C Na2Cr2O7.10H2O, और D Na2Cr2O7.2H2O। ये आपको लिख दिया मैंने। ठीक है, सोचो। अगला है आपका K2Cr2O7 है एसिडिक प्लस या which reaction is not possible? इस केस में कौन सी रिएक्शन है जो पॉसिबल नहीं है? आई से आई नेगेटिव से IO3 बनना पॉसिबल कर लो, मल्टी ऑप्शंस में जाओ। IO3 बनना, SN+2 से SN+4 का बनना, H2S से सल्फर का बनना, और D Fe+2 से Fe+3 का बनना। ये आपको बताना है कि इनमें से क्या होगा क्या नहीं होगा। इनका सॉल्यूशन पर्पल है, क्यों? ऑप्शन से KMnO4 का सॉल्यूशन DD ट्रांजिशन, दूसरा
चार्ज ट्रांसफर O से Mn पर हुआ, ऑक्सीजन से Mn पे चार्ज ट्रांसफर हुआ। सी बोथ और डी नन। क्या सही है इसमें? करते जाओ। अगला देखो, अब थोड़े से एफ ब्लॉक वगैरह के क्वेश्चंस भी ले लेता हूं। लेंथेनॉइड्स हैं, लेंथेनॉइड्स ये हेलोजन के साथ रिएक्शन करेंगे, एयर के साथ रिएक्शन करेंगे और नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ X, यहाँ Y, यहाँ Z बनता है। X, Y और Z क्या है? ये ऑप्शंस नहीं है, आप खुद बताओ, इतनी अकल होनी चाहिए, जल्दी कर दो। ट्वेंटी वन। कौन सा आयन है जो बड़ा है? Ce+3 से। ऑप्शंस हैं Lu+3, बी ऑप्शन है आपका यूरोपियम+3। साइज आपको बतानी है बच्चों। सी ऑप्शन है आपका सीरियम+4 और डी ऑप्शन है आपका लेंथेनम+3। सोचो। 22।
हाँ, वो नेट इशू हुआ था तो सर्वर चला गया था, तो अभी रिस्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। कोई बात नहीं, क्वेश्चंस लिखे थे मैंने यहाँ तक, तो आप यहाँ के आगे चालू करो, मतलब करते रहो। वो तो ये क्वेश्चन है कि भाई सेलेक्ट रिड्यूसिंग एजेंट, कौन है जो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो चारों में से आपको ये बताना है कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कंसीडर। साइज जो होता है वो इतना है, तो आपको ल्यूटेशियम का साइज आपको बताना है। देन ल्यूटेशियम +3 का साइज क्या होगा? ऑप्शन आया ना, 1.40 एंगस्ट्रॉम, सी 1.06 एंगस्ट्रॉम, और डी जो है आपका 0.85 एंगस्ट्रॉम। अगेन ऑफ हो जा रहा है। हाँ, अभी तो नहीं हो रहा है, अभी तो आ रहा है ना बच्चों, जल्दी से बोलो। आवाज, कैमरा, एक्शन सब बराबर। साइज ऑर्डर आपको बताना है। लेंथनाइड सीरीज में एक्चुअली क्या होता है कि लेंथनाइड सीरीज में ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो साइज से रिलेटेड ही आते हैं। मतलब तो मेन आपको एलिमेंट याद होने चाहिए एटॉमिक नंबर के साथ। अगर आप पिछले सारे सालों का रिकॉर्ड देखोगे ना, तो लगभग और लगभग 80% क्वेश्चन केवल साइज से रिलेटेड है। बचे हुए क्वेश्चन वो है ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड। साइज का ऑर्डर आपको अरेंज करना है। मैंने जगह छोड़ दिया, कल लगाओ। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है? पहला, सेम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सेम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फ्रॉम सीरियम से ल्यूटेशियम तक, दोनों का न्यूक्लियर चार्ज सेम होता है इसके कारण, मतलब पूरी लाइन का। इम्परफेक्ट इम्परफेक्ट शील्डिंग on outer orbit electrons by 4f electrons from nuclear charge। अगला, appreciable shielding on outer orbit electrons by, वही सेम, पूरी लाइन सेम है। appreciable shielding by 5f
इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज, ये है आपका क्वेश्चन। larger number of oxidation state by actinoid as compared to lanthanide। एक्टिनॉइड सीरीज की ऑक्सीडेशन स्टेट लेंथेनॉइड से ज्यादा होती है, क्यों? तो बिकॉज पहला ऑप्शन है आपका 4f ऑर्बिटल्स, पहला ऑप्शन है 4f ऑर्बिटल्स मोर डिफ्यूज more diffused than 5f। दूसरा, less energy difference between H मतलब इन दोनों का एनर्जी गैप कम होता है उनके कंपेयर में। सी, मोर, लेस की जगह मोर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, सब चीज सेम है। और डी ऑप्शन, actinides more reactive than lanthanoids। actinides more reactive than lanthanoids। ये आपके पास क्वेश्चंस है, ठीक है। ट्राई करो, 1-2 मिनट का टाइम देता हूं, बाद में फिर समझाना चालू करता हूं। हो गया कंप्लीट? जल्दी बोल दो। हो गया क्या बच्चों?
भाई क्या हुआ, कोई कमेंट नहीं है, काफी टाइम हो गया भाई, इतनी देर में कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक बच्चे ने पूछा है कि GaCl2 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो आंसर है बेटा +2। क्लियर? कुछ सेकंड दे रहा हूं, जल्दी करो, फिर मैं समझाता हूं। चलो देखो, समझ लो। फ्यूजन ऑफ क्रोमाइट और विद Na2CO3 प्लस ये है, तो इससे आपको ये तो पता है कि मतलब येलो कलर का सॉल्यूशन बनता है जो एसिडिक मीडियम में ऑरेंज में बदल जाता है, ये बात तो क्लियर है, यहां तक तो हम पढ़ चुके हैं। मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन, सोडियम डाइक्रोमेट, पहले सोडियम क्रोमेट बना येलो कलर और वो एसिडिक मीडियम में बदल गया सोडियम डाइक्रोमेट में, वो तो यहां से पता चल रहा है 4 ऑप्शंस में। अब यही सोचना है कि भाई पानी है कि नहीं है, यही तो क्वेश्चन का गेम है। तो जनरली बच्चा हमने यही पढ़ा होता है, ये बन रहा है, लेकिन वहां पर क्या है कि हम क्रिस्टलाइन चीजों को इग्नोर करते हैं। एकदम क्रिस्टल वाला क्वेश्चन है कि एकदम पॉइंट टू पॉइंट सब चीज आ रही है इसमें। तो यहां पर क्या होगा, तो आपको ये ध्यान रखने का क्वेश्चन है। इस केस में ये बनेगा Na2Cr2O7.2H2O। बेटा +2 बोला ना मैंने आपको, Ga का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कंपाउंड जो आप बोल रहे हो। तो ठीक है, सीरियस क्वेश्चन की बात करो, मस्ती वाला क्वेश्चन ना लो। यहां पर आप देखो, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता है, तो क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है। तो +3 K2, यहां पर +3 जो है वो क्या होगा, तो यहां सॉरी पॉसिबल है। तो आपको पता है कि पिछली क्लास में ये करवाया था, आयोडीन से I2 बनता है K2Cr2O7 में, तो ये गलत है, ये पॉसिबल नहीं है। ये तो होगा, ये तो डायरेक्ट सब अपने चार्ट से कंप्लीट हो रहे हैं, हाँ या ना? तो डाउट है तो बोलो। चले हम आगे, नेक्स्ट। MnO4 सॉल्यूशन इज पर्पल ड्यू टू, MnO4 सॉल्यूशन पर्पल क्यों होता है, तो ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। बाकी ये बात और डिटेल में आएगी, कहां पर, जब कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तब। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ये बात एकदम और डिटेल में पढ़ेंगे कि MnO4 का हाइब्रिडाइजेशन, तब ये बात आएगी। तो यहाँ पर लॉन पेयर, ये जो लिगेंड से मेटल में, मेटल है ये लिगेंड है और ये मेटल है, यहाँ चार्ज ट्रांसफर होता है, तो बिकॉज ऑफ दैट ऐसा होता है। क्लियर हो गया बच्चों? लेंथेनॉइड्स हेलोजन्स के साथ LnX3 बनाते हैं, ये बात आपको पता है। इनकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो यहां पर +3 के हिसाब से आपको बात करनी है। कोई दिक्कत है तो बोल दो। आपको ये बताना है कि कौन बड़ा है, तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक ही जैसा है। ऑप्शंस थोड़े से 19-20 हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉजिक अभी समझाता हूं, अभी आंसर मैं टिक कर देता हूं, तो 1 मिनट रुक जाओ, फिर यहां समझाऊंगा। कौन है जो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आपका क्वेश्चन है। कौन है जो यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट है, जो खुद ऑक्सीडाइज हो सके, और खुद ऑक्सीडाइज होने का काम यहां पर यूरोनियम में है। यूरोनियम ये बनता है। कोई डाउट है तो बोल दो। चले, आ गया कि नहीं आया समझ में? खत्म। नेक्स्ट,
लेंथेनम का साइज इतना है तो ल्यूटेशियम का साइज क्या होगा, ये और ये एक ही बात है। अगेन आई एम रिपीटिंग, लेंथेनॉइड सीरीज आपको याद होनी चाहिए। ज्यादातर साइज के क्वेश्चंस बनते हैं, एटॉमिक नंबर कभी दे देते हैं और कभी नहीं देते, तो ये बात आप देख लेना, ठीक है ना बच्चों। तो यहां पर क्या होगा, तो लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो साइज कम होगा, तो यहां साइज क्या है, ये इसका साइज ज्यादा होगा सीरियम से। और फिर प्राइम मिनिस्टर आता है मिडिल में, इसके गाने भी मैंने गाए हुए हैं, आपको ट्रिक्स वाले एपिसोड को देखना, आपको मिल जाएगा। हाँ या ना, कोई डाउट है तो बोल दो। तो यहां पर लेफ्ट राइट चलते हैं तो साइज कम होता है, तो लेंथेनम का साइज इतना है तो ल्यूटेशियम का साइज क्या होगा, कॉमन सेंस की बात है, कम होगा, पहली बात। तो आंसर एक ही है, टिक हो गया, एक ही आंसर है जो हमने यहां पर टिक कर दिया। कोई दिक्कत है? लेकिन एक और बात ध्यान रखना, आप ज्यादा सोचते सेम साइज तो होगा नहीं, ज्यादा सोचते तो दो दो आंसर है, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल वैल्यूज निकालने के बाद पता चलता है, तो हिट एंड ट्रायल वाले कंसेप्ट में ऐसा नहीं होता। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है तो बोल दो। नेक्स्ट, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, ये बहुत अच्छा है, यहां पर बच्चा गड़बड़ घोटाला करता है। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने का कारण क्या है, यहां पर इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन बाय 4f। 4f के जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर को इम्परफेक्ट स्क्रीनिंग या शील्डिंग देते हैं, इसके कारण ऐसा होता है। हाँ या ना, क्लियर हो गया? बोलो। तो यहां पर आंसर इसका ये आएगा, जल्दी से बोल दो। अगला है लार्जर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्टिनॉइड की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है लेंथेनॉइड के कंपेयर में। ये बात मैं आपको पहले भी जब पढ़ाया था तब भी बता दिया हूं कि ऐसा क्यों होता है, उसका कारण है। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्फ़िगरेशन समझाया था, तब भी ये बोला था, क्या वर्ड बोला था, कि इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप ऑलमोस्ट निल होता है, बहुत कम। यहां पर फिर भी एनर्जी गैप होगा, यहां एनर्जी गैप नहीं होगा। हाँ या ना, कोई डाउट है? बोलो। क्लियर हो गया? तो यहां पर लेस एनर्जी गैप के कारण ऐसा होता है। जल्दी से कमेंट दो फटाफट। तीन चार मिनट बुला लो, खत्म करनी क्लास। क्लियर हो गया सबको? अब ओके लकी का एक क्वेश्चन है, उसको समझा देता हूं, ठीक है। हमने लगभग 25-30 क्वेश्चन आज किए हैं बैठ के, ऑक्सीडेशन नंबर, ये कंपाउंड्स के। तो होप आपका अब कंपाउंड से रिलेटेड कंसेप्ट जितना मेरे को आज और कल में करवाना था मैंने करवा दिया है, ठीक है। टोटल मार्क्स आज के कितने आए बेटा, बताओ आप लोग फटाफट। 26 मान लो सपोज क्वेश्चन है, तो उनमें से कितना स्कोर हुआ वो बताओ। साथ में अभी मैं आपको कंप्लीट करता हूं, वो एक क्वेश्चन है तो वो मैं समझा देता हूं। जीए के ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, जीए GA+1 बनाता है और GA+3 बनाता है, गैलियम। ये बात मैं आपको पी ब्लॉक जब पढ़ाया था इनर्ट पेयर में बहुत अच्छी तरह से समझा चुका हूं, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट में ये बात हम पढ़ चुके हैं। पहला स्टेप, अब यहां हम लोग बात करेंगे, तो सीधी सी बात है कि जब इसकी रिएक्शन हेलोजन से करवाते हैं, सॉरी डायरेक्ट क्लोरीन ही ले लेता हूं, क्लोरीन। तो जैसे एनसीईआरटी में भी ये GaCl2 बनता है, लेकिन ये कंसिडर नहीं होता, ये इग्नोर होता है। क्लियर हो गया? ये GaCl3 और GaCl में बदल जाता है, ये एक बात हुई। बाद में इस
Ga जो है ये भी Ga+Cl2 में कन्वर्ट हो जाता, तो फाइनल आंसर ये प्लस ये होता है, ये आंसर काउंट नहीं होता। बट बच्चे ने कहा कि भाई उसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछा, उसने ये नहीं कहा कि स्टेबल है या अनस्टेबल है, ये पॉसिबल है या नहीं। तो जैसा क्वेश्चन था वैसा आंसर मिला। अब इसकी डिटेल यहां मैंने दे दी है। क्लियर हो गया बच्चों? ये बात आप ध्यान रखना। ये तो एक बात हुई। दूसरा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं। क्या? K2Cr2O7 ये जो होता है, ये बाकी सब में सेम होता है, एसिडिक होता है H2SO4 के साथ। जब भी कभी रिएक्शन होगी Cr+3 में बदलेगा ऑलवेज। यहां पर कई बार आयन फॉर्म में दे देते हैं, इसको ऐसा लिख देते हैं। ध्यान से सुनना, रिएक्शंस को याद करने का कंसेप्ट आपका खत्म हो जाएगा। क्लियर? अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से पक्का क्वेश्चन आता, तो ये बात आप ध्यान रखना बच्चों, हमेशा Cr+3 में बदलेगा। लेकिन क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन होती है, एक्सेप्ट CrO2Cl2 बनता है, क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन होती है तो क्या बन जाता है? CrO2Cl2। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है यहां पर H2O2 के साथ जब रिएक्शन होगी, तो H2O2 के साथ जब रिएक्शन होगी तो यहां बनता है CrO5। ये ब्लू कलर का कंपाउंड होता है, बिल्कुल रटा होना चाहिए, नहीं तो आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे। ये दो एक्सेप्शंस है। ये आपका क्या होता है? रेड कलर की वेपर्स बनती है, ये ग्रीन होता है। तो ये एबीसीडी है। K2Cr2O7 की रिएक्शंस को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको केवल ये और केवल ये दो बातें ध्यान होनी चाहिए कि ये तो बनता ही है, केवल इन दो के अलावा। क्लियर हो गया? कोई डाउट हो तो बोल दो फटाफट, अदरवाइज आज की सभा को हम लोग समाप्त करते हैं। ठीक है? कुछ और बात है तो बोल दो। डी एंड एफ ब्लॉक पूरी तरह से अब कंप्लीट हो चुका है विद प्रैक्टिस। 2 एपिसोड प्रैक्टिस के अभी दिए, बीच में 1 या 2 एपिसोड और मैंने दिए थे प्रैक्टिस के। तो अगले अगले एपिसोड में हम लोग जब मिलेंगे तो बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगली क्लास में। रेडी होके आना, एकदम मस्त चीजें मिलेंगी, एकदम पढ़ने पढ़ाने का तरीका उसमें भी अलग होगा। ठीक है? चलें, चलो क्लास खत्म करूं, बाय।